अच्छा जी, हमने कल पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम या प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। इससे पहले अगर कल वाली क्वेश्चंस में या इससे पहले वाले में कोई ऐसा कंफ्यूजन है साइंटिफिक नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस आपकी वीडियो पॉज है क्यों? वीडियो पॉज है मेरी क्या? मिस अब सही है। नहीं अब मिस। सही है। अच्छा जी, पीछे वाले क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में कोई क्यूरी, कुछ उसमें से कोई कंफ्यूजन है जो कल हम नो मिस। क्लास में ड्यूरिंग क्लास जितना किया था उसको दोबारा से किया आपने? जी सारे मिस मैंने किए ओके, और फेयर कॉपी में भी कर लिए। यार में भी कर ली मैंने भी। हाँ ठीक है, सुबह कॉपी सेंड कर देंगे सर। जी मिस। इंशाल्लाह। चलिए जी, कल हमने किया था प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो क्या पढ़ा था इसमें? प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है हमारे पास? अगर हम कहते हैं कि अगर हम लॉग में दो नंबर्स की प्रोडक्ट लेते हैं m इंटू एन टू द बेस a, बेस हम कुछ भी रख लें, log of m इंटू एन टू द बेस a, तो वो किसके बराबर होता है? log of m टू द बेस a प्लस log of n टू द बेस a। और इसको हमने कंडीशन सेटिस्फाई करके भी देख लिया था ना, समझ आई थी बात? ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करके देख ली थी। ये बात क्लियर हो गई थी कि हमारी बोथ साइड इसकी इक्वल आई थी। मींस अगर हम लॉग में दो नंबर की प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके बराबर होती है कि हम एक नंबर का लॉग लें और दूसरे नंबर का भी लॉग लें और फिर उन दोनों का सम ले लें, ये इसके इक्वल होता है। अब दूसरा हमारे पास होता है क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, या जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। उसमें क्या कहता है, लॉग की कंडीशन क्या होती है? क्वोशिएंट से प्राप्त आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइड की कंडीशन बन रही है। अगर कहते हैं log ऑफ m ओवर n है टू द बेस a, तो वो किसके बराबर होगा? log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। प्रोडक्ट वाली कंडीशन थी तो वो एडिशन के बराबर आ रहा था दोनों टर्म के। अगर आपके पास क्वोशिएंट की कंडीशन आ रही है, डिवाइड की कंडीशन आ रही है, तो वो किसके इक्वल होगा? log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। अब ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा तो लॉग क्या है, तो ये लॉग लेने का तरीका आगे हम सीखेंगे, लेकिन इस वक्त हम पहले अपने जो लॉज हैं वो कंफर्म होते चले जाएं, आपको समझ आने लगे। इसको फिर हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। हमने कहा कि देखो 10 पे अगर हम स्क्वायर रखते हैं तो आपके बराबर होता है 100 के। अगर हम 10 को क्यूब करते हैं तो वो इक्वल होता है 1000। ठीक है, इसको अगर हम लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखें, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको अगर हम लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास बनेगा log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये समझ आती है बात? अब अगर हम इन दो नंबर्स की को हम डिवीजन में लेना की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि log ऑफ 1000 to the base of over 100 to the base 10, तो ये इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें कहता है कि किसके बराबर बन रहा होगा? log ऑफ 1000 to the base 10 माइनस log ऑफ 100 to the base 10, ये इसके इक्वल आएगा। अब कैसे इक्वल आएगा, इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आया कि ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। हमने इसको जो लिखा है मिस आपने यहाँ पर ये log ऑफ 10 और 1000 ओवर ये लिखा है 100, ये क्यों आपने लिखा? को प्रूफ करने के लिए ना बेटा। देखो ये वाला जब कल मैंने करवाया था आपको, कल ये वाला जो लॉ था ना कि ये हमने कहा कि प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि दो नंबर का प्रोडक्ट रखते हैं तो वो एडिशन के बराबर आता है। इसको भी हमने प्रूफ किया था, तो ये हमारा यहाँ पर आगे नीचे जाके प्रूफ हो गया था ना कि दोनों तरफ हमारे पास यहाँ भी 5 आ गई थी कंडीशन और यहाँ भी 5 आ गया था। इसी तरह आज हमने ये पढ़ा, ये कहता है कि अगर ये आपके पास डिवीजन में जाना है, हम दो नंबर के दरमियान अगर हम लॉग में डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो किसके बराबर आता है? उन दोनों नंबर के दरमियान डिफरेंस के बराबर आएगा, उनके लॉग के डिफरेंस के बराबर आएगा। हम प्रूफ करके देखते हैं कि आया कि ऐसा हो रहा है, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ रही है, इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमने ये एक
नंबर रख के इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम 1000 एक नंबर है और दूसरा नंबर हमारे पास 100 है, इन दोनों को डिवीजन की कंडीशन मिले तो हमारे पास इस लॉ के अकॉर्डिंग वो किसके बराबर आना चाहिए? पहले नंबर का लॉग लिया हमने और दूसरे नंबर का भी लॉग, ये जो दूसरा नंबर है हमारा log of 100 to the base 10, और उन दोनों के दरमियान हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो मिस आपने पहले 1000 क्यों लिखा? पहले 100 आना चाहिए था ना? वो तो कुछ भी ले लो ना बेटा, ये वाला ले लो, ये ले लो। हाँ, ये मतलब नहीं, मैं तो आपको प्रूफ करने के लिए, वो तो नंबर आपके पास यही नंबर नहीं आएंगे ना, वो तो बहुत कुछ चेंज आ रहा होगा। ये तो सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। तो ये लिख लिया है तो इसी को भी कर लेंगे। वो साइड कंडीशन आपके पास इसको लिखेंगे तभी भी बराबर ही आना है, क्योंकि ये तो लॉ है ना बच्चा। अब ये तो प्रूफ हुआ हुआ, ये हम तो सिर्फ इसको समझ रहे हैं ना। अब अगर ये प्रूफ ना हुआ हुआ होता तो आगे इतने सालों से लोग कैसे पढ़ते इसको? ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। इसको हमने लिखा है 1000 ऐसे, और इसको हमें पता है हम इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं 10 raised to power 3, और हम इसको नीचे लिख देंगे 10 raised to power 2। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1000 को हम लिख देंगे 10 raised to power 3 और ये आ जाएगा 10 raised to power 2। और यहाँ पर हमने देखा कि ये किसके बराबर आता है? log of 1000 to the base 10। ये किसके इक्वल आया था हमारे पास? 3 के इक्वल। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 3 ही लिख दिया। और log of 100 to the base 10 ये हमने यहाँ रखा था, ये किसके इक्वल था हमारे पास? 2 के इक्वल था, तो हमने यहाँ रख दिया 2। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उनको उनकी पावर्स को प्लस या माइनस कर लेते हैं। अब ये जब ऊपर आएगा डिनोमिनेटर से ये न्यूमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ऊपर पावर 3 है, 3 - 2 हो जाएगी। ऐसा ही है जी मिस। ठीक है, क्लियर? यहाँ 3 - 2 तो ये आ गया आपके पास आंसर 1। इसको और मजीद सॉल्व करते हैं तो log of 3 - 2 हो जाएगी पावर 1, यानी कि क्या हो गई आपके पास 10 ही 10 बेस हो गई और 10 ही आपके पास लॉग हो गया। तो ये आपने जब हमने लॉग स्टार्ट किया था तभी हमने एक बात पढ़ी थी कि लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस इटसेल्फ, अगर हम बेस भी वही रखें और अगर हमारे लॉग भी वही चाहिए तो वो किसके बराबर होता है हमारे पास? 1 के बराबर होता है। इसको ये हमने पढ़ा था ना, दो चीजें हमने, 2 लॉग हमने पढ़े थे इसके अंदर। ये बात कंडीशन कि अगर हम बेस भी वही रखें और हमें आंसर भी वही चाहिए। सब सपोज मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 10 बेस मैंने रखी है और मुझे आंसर भी 10 चाहिए, तो आपके पास एक्सपोनेंट क्या आएगा? एब्सोल्युटली आप मुझे कहोगे मिस आपके पास एक्सपोनेंट 1 होगा। ठीक है ना, ये हमारे पास ये कंफर्म एक चीज है हमारे पास कि अगर हम कोई भी नंबर रखें, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया log of 9 to the base 9, मैं कहती हूँ बेस भी 9 रखो और मुझे आंसर भी 9 चाहिए, तो आपके पास इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? ऑब्वियसली इसका एक्सपोनेंट 1 होगा। कोई भी बेस हम जो भी हम नंबर रखें और उसी की बेस रखेंगे तो हमारे पास उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो ये यहाँ पर आ गया कि log of 10 to the base 10, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के इक्वल। और उस तरफ भी हमारे पास आ रहा है 1, तो ये लॉ जो है वो हमारे पास प्रूव हो गया। ये बात हमारे पास क्लियर हो गई कि अगर log of m over n ले, हम दो नंबर के दरमियान डिवीजन जा रहा हो लॉग में, तो किसके बराबर आएगा? पहले नंबर का लॉग लिया, फिर दूसरे नंबर का लॉग लिया और उन दोनों के दरमियान हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे। क्लियर? समझो, आपको ये लॉ याद रखना है। ये जो सारी कैलकुलेशन बताई है वो मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए बताई कि आपको समझ आए कि ये कैसे प्रूव हो गया। एक्चुअल आपको याद क्या रखना है? ये लॉ याद रखना है। ये आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये हो गया आपके पास सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है कि दो नंबर की प्रोडक्ट अगर है अगर लॉग में, तो वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट नंबर का लॉग, सेकंड नंबर का लॉग, उनके दरमियान एडिशन। अगर दो नंबर्स की का डिवीजन कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो लॉग में, तो वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट नंबर का लॉग, सेकंड नंबर का लॉग और उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन। क्लियर? जी मिस। फातिमा, आयशा, बच्चा समझ आ रही है बात? हाँ, एक बार फिर से कहिएगा। जी मिस, क्लियर हो गया। क्या कहूँ फातिमा दोबारा से? जैसे आप
अभी आप जो कह रही थी ना वो दोबारा से करिएगा मिस, वो नेट प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मैंने बताई बेटा कि ये दो लॉ हमने पढ़ लिए, अभी दोनों लॉ को एक्चुअल हमें याद रखना है ना। बेसिकली हमें इन दोनों लॉस को याद रखना है। ये जो सारा मैंने करवाया वो इस लॉ को आपको वेरीफाई करने के लिए बताया कि आपको समझ आए कि ये बोथ साइड इक्वल कैसे होती हैं। एक्चुअली जो आप याद रखेंगे वो क्या होगा, ये दोनों लॉ आपको याद रखने हैं कि लॉग में अगर दो नंबर की प्रोडक्ट है तो वो किसके इक्वल होगी। फर्स्ट नंबर का लॉग लिया आपने, सेकंड नंबर का लॉग, और उनके दरमियान हो गया आपके पास एडिशन। क्लियर। अगर हम दूसरा लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम आपके पास, या कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम इसको कहते हैं, वो क्या होता है कि अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम लॉग में तो वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट नंबर का लॉग, सेकंड नंबर का लॉग, और उनके दरमियान क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? जी मिस। ठीक है। अभी थोड़ा लॉग नई नई चीज है ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि नई नई बातें इससे पहले कभी हमने पढ़ी नहीं है। अगर एक चीज, चलो इसी को अब हम लिख करके बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। log of 21 into 5 into 8। सपोज ये आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये कहता है कि अब इसको आप उस लॉ के अकॉर्डिंग लिख के दिखाएं, एक्स वाई और जेड। उसमें आप इसको लिखें log of x, log of y एंड log of z। इस कंडीशन में आप लिख के दिखाएं तो आपके पास यहाँ पर वही कंडीशन, अभी जो दो लॉ हमने पढ़े हैं ना वो दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ रही है और यहाँ पर डिवीजन भी आ रही है, तो कैसे लिखेंगे। अब हम लिख के बताती हूँ मैं आपको। देखो आप क्या करोगे, log of x लिखा आपने, पहले नंबर के साथ हमने सपोज इसको x ले लिया, ठीक है, या ना भी लें चले, बेस हम सेम ही रख के कर लेते हैं इस वक्त। log of 21, ये हमारे पास पहली जो बन रहा है वो क्या हो गया, log of 21। यहाँ पर क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा है, दो नंबर के दरमियान प्रोडक्ट होती है तो क्या कर देते हैं हम उनके दरमियान, प्लस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन, और फिर हम दूसरे नंबर का लॉग ले लेंगे, log of 5। ये हो गया log of 21। पहले नंबर का हमने लॉग लिखा, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई है तो हमने लगा दिया यहाँ पर प्लस, दूसरे नंबर का हम लिख देंगे log of 5। और फिर यहाँ पर ये जो 8 है वो किस में आ रहा है हमारे पास, डिवीजन में आ रहा है। तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके लिख दूं, इसको कैसे लिखूं अब मैं 8 को, आप डिवीजन होगा तो हम माइनस की साइन लगाएंगे ना। ओ वेरी गुड। अब लगाएंगे माइनस की साइन और हम लिखेंगे log of 8। ये हो गया आपके पास कंडीशन। ये आपके पास सिंगल लॉग था, इसको आपने किस में कर दिया, ये आपको तीन कंडीशन इसने कहा था कि आप ये जो आपके पास एक लॉग है उसको आपको किस तरह तोड़ना है, log of x, y एंड z, यानी तीन हिस्सों में तोड़ देना है। तो आपने इसको तीनों हिस्सों में तोड़ दिया इस कंडीशन के अंदर। ये आपके पास दोनों लॉ आपने इसके अंदर अप्लाई कर दिया, आपका प्रोडक्ट लॉ भी आ गया और क्वोशिएंट लॉ भी आ गया। क्लियर, समझ आई बात? आ गई। जी मिस। जी मिस। ऐसा अच्छा वाला नहीं आया रिवेरिया? जी मिस। क्लियर हुआ ना? जी जी मिस। कोई कंफ्यूजन है इसमें भी अभी बताओ बच्चा? नो मिस, समझ आ गया। ठीक है, ये एक लॉग था, सिंगल लॉग था ये, और क्वेश्चन आपको दिया गया था कि इस एक सिंगल लॉग को आप किस तरह तोड़ेंगे, log of x, log of y, log of z। मतलब यहाँ पर आपको x, y, z नहीं लिखना है, बल्कि ये तीनों टर्म दी गई हैं, इनको आप अलग अलग लॉग में तोड़ के बता दें कि किस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो आपके पास पहला आपके पास आपने लगाया प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, और दूसरा आपके पास यहाँ से आ गया क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्लियर? थर्ड होता है हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। थर्ड होता है हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। बुशरा बेटा आपको समझ आ रही है बात?
एक तो आप बेसिक क्लासेस नहीं अटेंड करते हो ना, तो फिर सबीन और बुशरा भी हैं आई थिंक ना, है तो सही। जी मिस। बेटा स्टार्टिंग की वीडियोस दो सेंड की थी, वो देखी है आपने? जी मिस। देख ली? और इससे पहले वाला रह गया ना आप लोगों का थोड़ा सा। मिस सिमेट्री हमने शुरू से समझ ली है। यूनिट 3 स्टार्टिंग से सुना है आपने? साइंटिफिक नोटेशन करवाया था वो वाला, और लॉग फॉर्म करवाई थी, वो करवा था आपने? जी मिस हमने ना काम फातिमा से पिक मांगी थी ना, तो उसी में से ना अपनी बहन से समझ भी लिया था और काम भी कंप्लीट कर लिया। ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चा। कोई कंफ्यूजन पिछले वाली एक्सरसाइज में सारी में? कौन सी थी हम 3.2 जो की थी? 3.2 सबीन, वो सारा समझ आया उसमें? क्या हो गया बच्चा? सबीन आवाज आ रही है मेरी? जी मिस आ रही है। 3.2 में बच्चा ये वाली जो एक्सरसाइज हमने की ना, जो कल भी हम कर रहे थे, परसों भी की थी, इसमें अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे अलग से बता देना, तो फिर दोबारा से इसको समझा दूंगी मैं आपको, या अभी भी इस क्लास के बाद भी लास्ट में बताओगे तो उसमें से समझा दूंगी अगर कोई ऐसा सवाल रहता है तो, क्योंकि इसमें तो मुझे इन लोगों ने बड़ा तंग किया है। जी मिस। चलें जी, अब हमारे पास थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम या पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है हमें कि log ऑफ m पावर n टू द बेस a, ये किसके बराबर है? ये बराबर हो जाएगा जनाब n टू द log m टू द बेस a। अगर एक्सपोनेंट है, m के ऊपर कोई एक्सपोनेंट है, तो वो किसके बराबर होता है log में? ये जो आपका एक्सपोनेंट है ये आपके पास पहले आ जाएगा। 4 लॉज हैं। मिस 4 है? यस, ये थर्ड लॉ है आपके पास। थक गए अभी से? ये थर्ड लॉ है, इसको हम कहते हैं पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है कि log ऑफ m पावर n टू द बेस a, तो किसके बराबर हो गया? ये जो आपका एक्सपोनेंट था, जो पावर थी, वो आपके पास पहले आपने लिख दी n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। मतलब आप क्या करेंगे, जो भी आपका एक्सपोनेंट है उसको आप पहले ले लेंगे, और लॉग आप किसका लेंगे? सिर्फ जो आपका नंबर है उसका आपने लॉग ले लिया, फिर उस लॉग के साथ इस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? मिस आप मिस ये फिर जो आप समझाओ एक समझा मिनट रहे में। हैं, हाँ मिस फिर से समझाए ना। ये वाला पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम ये कहता है कि अगर जी आपके पास एक लॉग में ये कंडीशन है कि लॉग, अभी ये वाला मैंने जो आपको ऊपर दिया था इसमें तो मैंने कोई पावर लगा के नहीं दी थी ना, ये मैंने कहा था एक सिंगल लॉग है, इसको आप जो है एक्स वाई जेड में तोड़ दो, आपने इसको ऐसे तोड़ दिया, दो लॉ आपने अप्लाई कर दिए इसमें। अब सपोज मैं इसके ऊपर पावर लगा देती यहाँ पर, तो वो पावर को कहाँ लिखते फिर आप? क्या 5 के ऊपर पावर लगा देते हैं यहाँ पर? नहीं, उसका एक और लॉ है, वो है आपके पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। और पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम आपको क्या कहता है कि log ऑफ m पावर n टू द बेस a। अगर कोई ऐसा नंबर है जो एक नंबर है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट है, लॉग अगर आप उसका ले रहे हो तो वो कैसे लिखा जाएगा कि जो उसका एक्सपोनेंट है, जो भी इसकी पावर है, वो आप उससे पहले लिख देंगे, और फिर आप लिखेंगे log ऑफ m टू द बेस a। सपोज अगर मैंने लिखा कि एक नंबर है log ऑफ 5 टू पावर 3 टू द बेस 10, ये है, ये अगर है मेरे पास, तो मैं इसको log के अकॉर्डिंग, log के फॉर्म के अकॉर्डिंग कैसे लिखूंगी कि ये जो इसकी एक्सपोनेंट थी वो आ जाएगी पहले, फिर मैं लिखूंगी log ऑफ 5 टू द बेस 10। क्लियर? ये जो हमारा एक्सपोनेंट है वो आपके पास आ जाएगा log से पहले। बच्चा जी मिस आ गया समझ। समझ आई सबको? जी जी आ गई। ठीक है, ये हो गया आपके पास थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। पहले हम इसमें से भी कोई और एक दो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करके रखे हुए थे, एक उठा लेते हैं ना। ठीक है, log ऑफ 3 7
अच्छा ऐसे लिखा हो log of रेडिकल 7/15 3। अगर मैं ये देती हूँ कंडीशन आपको कि आपके पास ये क्वेश्चन है, अब इसको आप लिखें log of x y एंड z में, ठीक है। ये सिंगल लॉग है, एक ही लॉग कंडीशन दी है मैंने, जैसे यहाँ मैं आपको सिंगल लॉग दे रही थी ना पहले, ये एक सिंगल लॉग था, इसको आपने तोड़ा तीन हिस्से में। इसी तरीके से अब आप इसको भी आपको लिखना है, ये आपके पास सिंगल लॉग है, इसको भी आप ऐसे लॉग के अंदर तोड़ के एक्स वाई में तोड़ के लिखेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले हमने इसको ऐसे लिख दिया log ऑफ रेडिकल 7/15, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा लॉ आ रहे हैं, इसमें कौन से लॉज नजर आ रहे हैं आपको, प्रोडक्ट लॉ है, क्वोशिएंट लॉ है, पावर लॉ है, क्या है। इसमें कौन, पावर लॉ है, ओके गुड। और मिस सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ यानी क्वोशिएंट लॉ भी है आपके पास। ये सेकंड लॉ क्या होता है, क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट लॉ, ठीक है। इसमें आपके पास दोनों लॉ हैं। अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। हमने किया कि लॉग को पहले तो हमने सिंपल एक ही रखा और हम इसका रेडिकल खत्म करते हैं, इसको हम पावर बना लेते हैं। रेडिकल खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 7/15 और ये वाली जो साइन है ये दोनों पर है, तो हमने इसको एक साथ ब्रैकेट में रखा और हमने लगा दी 1/3। ऐसा होगा, ऐसे ही होगा। पहले ये रेडिकल साइन खत्म की तो इसकी पावर जो 1/3 थी वो दोनों पर आ गई। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यही आई जी मिस। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, हम लिखते हैं log ऑफ, हम अब ये 1/3 मतलब ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं पहले 7 1/3 और 15 पर भी आ गई आपके पास 1/3। अब हम इस पे लॉ अपने अप्लाई करते हैं, जो कि लॉ हमारे पास हमने पढ़ लिए 3 लॉज, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ ऑफ क्वोशिएंट लॉ। तो अब ये कैसे बन जाएगा, अब यहाँ पर हमें इसको लिखना है ना, पहले इस कंडीशन को लिखना है, तो ये कैसे लिखूंगी मैं, अब बताएं जरा मुझे, कुछ हेल्प करें। क्वेश्चन समझाया था तो उसमें तो हमने माइनस की साइन नहीं लगाई थी, तो वो क्या फर्स्ट लॉ है। कौन से वाले में मिस अभी इसमें? आपने नो मिस, इससे पहले जो आपने कल समझाया था, ये वाला मिस कल समझाया था जो, कल तो प्रोडक्ट लॉ था ना बेटा, हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था ये वाला। तो इसमें तो प्लस होता है ना, मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा इसको हम प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लाई को कहते हैं ना, प्रोडक्ट लॉ। 3 तो लॉ हो भी गए ना हमारे पास, ये इसमें प्लस की साइन आएगी। जब ये प्रोडक्ट होगी 2 नंबर की तो आपके पास आएगी प्लस, जब आपके पास ऐसे डिवाइड होंगे 2 नंबर तो आपके पास आएगी साइन माइनस, और जब पावर आएगी तो फिर वो पावर आपके पास पहले बन जाएगी उसके साथ। अगर पावर होगी, ये पावर लॉ होगा तो वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके लॉ के साथ, ठीक है। चलें अब आगे बढ़े। अब यहाँ तक हमारे पास आ गई। अब आपको 2 लॉ इसमें नजर आ रहे हैं, पावर लॉ भी है और क्वोशिएंट लॉ भी है। अब बताइए मैं कैसे लिखूंगी इसको, हेल्प मी आउट। मिस पहले हम पावर लॉ से लिखेंगे ना। जी जी, क्या लिखूंगी पहले? मिस पहले 1/3 लिखेंगे आप। वेरी गुड, फिर हम लिख देंगे log ऑफ 7, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है, ये नीचे है डिवाइड की कंडीशन है तो अब क्वोशिएंट लॉ हो रहा है, तो फिर मैं क्या लगा दूंगी साइन, माइनस की साइन लगा दूंगी। देन अब क्या लिखूंगी फिर वापस 1/3 अगेन मैं 1/3 लिखूंगी क्योंकि इसकी भी पावर है, तो पावर हमने पढ़ा कि पावर लॉ में पावर हमारे पास पहले आ जाती है। फिर हम लिखेंगे log ऑफ log 15। अब कुछ और कंडीशन नजर आ रही है इसमें सॉल्व होने की, कोई कंडीशन ऐसी दिखती है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है? मिस पावर सेम है। क्या कहा जवेरिया, समझ नहीं आया बेटा। मैं कह रही हूँ कि इन दोनों की पावर सेम है ना। हाँ ये जो आपके पास अब तो ये पावर नहीं रही, ये दोनों सेम है, तो
मिस ये 1/3 है, इसको हम माइनस करेंगे। माइनस तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोचो कि दोनों जगह ये सेम है तो क्या करते हैं हम, कोई चीज हमारे पास सेम होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं? मिस प्लस कर देते हैं। हाँ, प्लस क्यों करेंगे बेटा? मिस दोनों को एक कर देंगे और फिर 7 और 15 के साथ कुछ करेंगे। कॉमन ले लेंगे। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में आपके पास ये चीज कॉमन है ना बेटा, तो हमने ये 1 टाइम ही हमने लिख दिया। 1/3 हम क्या कर देंगे, इसको 1 टाइम ही लिख देंगे और फिर हम एक साथ यहाँ पे लिख देंगे log of 7 माइनस log of 15। ये 2 बार हम log क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें क्या है कि हमें 7 का log अलग लेना है और 15 का log अलग लेना है। अभी log लेना नहीं सीखा है आप लोगों ने, 4-5 दिन से सिर्फ log ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी log लेना नहीं सीखा है कि log लेंगे कैसे। कल आपको एक छोटी सी बात मतलब और भी ये सॉल्व होगा? नहीं, ये यहीं तक, अभी तक ये वाला सवाल यहीं तक होगा, लेकिन एक्चुअल में जब आगे बढ़ोगे तो ये लेना क्या है, ये सारी चीजें क्यों सिखाई जा रही है कि आपको ये बाद में ये log की वैल्यू निकालनी है। log 7 अगर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, फिर log 15 लेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर इनको माइनस करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अभी हम यही समझ लेते हैं, आप आगे मत बताएं। हाँ मिस। लगा दी तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 3 लॉ समझ आए कि अगर ये 3 लॉ अप्लाई हो रहे होते तो उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे। जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो 1 बाय 1 चीजें बढ़ती जा रही थी ना, पहले आपने पावर समझी, फिर वो पावर कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आखिर तक आते चले गए थे सेकंड चैप्टर में भी। बिल्कुल इसी तरह से ये आपको भी स्टार्ट है। अभी आप 3 लॉ हो गए और लॉ को अप्लाई करना आ गया कि आपको लॉग एक सिंपल, देखो लॉग ये वाला सवाल था सिंपल, एक 1 आपके पास सिंगल लॉग था, इसको अब आपने इस तरीके से तोड़ दिया। ये क्लियर हो गई बात? थर्ड लॉ तक क्लियर हो गई बात? जी मिस। ओके जी मिस। फोर्थ लॉ बताऊं? फोर्थ लॉ बताऊं कि नहीं बताऊं? मिस आज इधर तक ही रखे तो। अल्लाह, इधर तक ही रखें तो ऐसा करें कि फिर चलें क्वेश्चन नंबर 1 जरा करके बता दें, पेज नंबर 61 सारे जरा करके बताएं जल्दी से। मिस आप ना, मुझे मेरे पास बुक नहीं आई है अभी। अच्छा तुम्हारे भाव ये लो। क्वेश्चन नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा, log of x cube into y over z square to the base a। इसको आपको लिखना है, ये देता है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म्स ऑफ log of x, y and z। ये सिंगल लोगैरिथम आपको दिया है, इसने सिंगल दिया है, इसको आपको लॉ अप्लाई करते हुए तोड़ देना है। मिस लॉग के पीछे पावर क्या है? लॉग, ये लॉग तो बेस ए है, पावर बेस ए लिखा हुआ है, x की पावर क्यूब है और z के स्क्वायर है। ठीक है, जी बोलो बच्चा। ये और सेकंड लॉ भी है ना? इस पर कौन कौन से लॉ अप्लाई हो रही है पूछ रही हूँ। अब ये तो आप खुद देखो ना, यहाँ कौन कौन से लॉ अप्लाई होंगे। मिस मैं बता रही हूँ। क्या कर रही हूँ मिस? आत्मा बीवी क्या बोला? जी बेटा बोलो, कोई शेयर कर रहा है क्या? हो गया किसी एक का या नहीं हुआ अब तक? हालत चेंज करने को कर रहे हैं। और आकाशा बीबी आपके क्या हाल है? आपको आज कैसे वक्त मिल गया हमारी क्लास में आने का? बड़ी आपने शर्फ बख्शा हमारी क्लास को आज। नहीं अभी ऐसे नहीं होता है, जरा हो रहा है, मैं गुस्सा
कौन गुस्सा कर रहा है? हो गया भाई? मिस आप मैथ की क्लास का कुछ करें मिस। मिस ऑनलाइन नहीं पढ़ी जाती मैथ। सही भाई, तुमको घर पे आके पढ़ाती जाती हूँ। ये बाकी जो बच्चियां पढ़ रही हैं पागल है यार, तुम मतलब अजीब अजीब बातें करती हो हमेशा। नहीं मिस, मेरा नेट का बहुत मसला आ रहा है मिस। वो मसला तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना बच्चा, जब तक नहीं स्कूल ओपन होते तो जाहिर ऑनलाइन के अलावा और क्या हल है हमारे पास। मिस मैं मैथ के लिए ट्यूशन ले लूं? ले लें आप, जैसे आपको मर्जी हो बच्चा। आपको पढ़ना है आप पढ़ लें, बस है जितना मैं काम करवा दूंगी वो तो मैं वापस नहीं करवाऊंगी। मेरी अपनी कोशिश होती है कि जितना टाइम भी दे सकूं मैं करवा रही हूँ, लेकिन अब स्टार्ट भी होंगे तो हम पीछे वाला तो नहीं करेंगे, आगे ही करेंगे इंशाल्लाह। इसमें लगेगी तो फिर इतने टाइम से बैठे हुए हो तो कुछ ना कुछ कर ही लो भाई, आगे पीछे कहीं भी है अगर कोई आपके आसपास में तो वहां पढ़ लो। हम तो बेटा नहीं मिस मेरा पढ़ाने के बाकी लिए मिस मेरा बाकी का काम कंप्लीट है। इस्लामिक मैंने कंप्लीट कर लिया, फिजिक्स का हो गया, ना, उर्दू भी हो गया मैं मेरा। आपको ये तो नहीं, हाँ देखो बच्चा, मैं तो आपको ये नहीं कहूंगी ना कि आप ट्यूशन पढ़ लो। जब मैं पढ़ा सकती हूँ तो मैं आपको ये कहूंगी कि मैं पढ़ा रही हूँ। अब आप अपने तौर पर करना चाहो तो वो आप कर लो। मतलब हमारा स्कूल तो हर तरह मेहनत करता है कि किसी बच्चे को ट्यूशन की नीड ही ना हो, हम ही पढ़ा दें ना। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है ना, आप नहीं कर सकते हो, आपको ट्यूशन के थ्रू हो जाता है तो वो आप कर लो बेशक। नहीं मिस बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मतलब उसमें पढ़ के भी कर लेती हूँ मिस मैंने जैसे सॉल्व अभी कर लिया। ओके, शेयर तो करो। मैंने खुद पढ़ के ना मतलब क्वेश्चन वगैरह सब कंप्लीट कर लिए। मिस मैथ में समझने का होता है, उसमें बहुत मसला आ रहा होता है। ये बच्चियां भी तो समझ ही रही है ना भाई। मिस वो है ना, मतलब इनकी कोई क्लास मिस नहीं हुई, रेगुलर ले रही हैं, इस वजह से शायद। log of 3 log x, गुड, सही बच्चा। जवेरिया करेक्ट। फातिमा, आयशा, बुशरा, मिस सही आंसर। यस बच्चा। अरे वाह। बाकी भी जल्दी से दिखाए ना बच्चा। पढ़ लो, कैसे आसिफ भी भी पढ़ क्लास लो। नहीं ले रही है। जवेरिया 2 दिन तो ली थी जवेरिया ने, और अब 2 दिन से उसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। आज तो बात कर रही थी शाम में मुझसे, वो तो परेशान इतनी थी, उस दिन भी स्कूल आई हुई थी। मैं क्लास ले रही हूँ, मेरा दिमाग खराब कर रही थी। मैंने भी मिस मुस्कात को यही बोला था, कल मेरी उनसे बात हुई थी तो वो मुझे यही पूछ रही थी। मिस मेरा नेट का बहुत मसला है। मिस बोले तुम्हारा भी और जवेरिया का भी यही मसला है। मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी सी बात करें मिस से कि स्कूल में सिर्फ हम मतलब मैट्रिक का ही 2 पीरियड्स बस, एक मैथ और एक फिजिक्स। मिस बाकी हम खुद कर लेते हैं। तो भाई तो बाकी बच्चे क्या हमारे सौतेले हैं? हमारे तुम लोग इतने सगे हो गए हो कि तुमको बुला के नहीं पढ़ाएंगे, मिस बाकी मतलब हम दोनों नहीं, अकेले मिस हम दोनों नहीं, मतलब हमारी पूरी क्लास का मैंने बोला था। नहीं हम भाई, पूरी क्लास पॉसिबल ही आते हैं। नहीं है ना बेटा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन ही नहीं है, कैसे हम बुला सकते हैं सारे। हेलो मिस। हाँ जी फातिमा, जल्दी से शेयर कर लो। मिस मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, तस्वीर भी दिखा दो। हेलो अरे भाई आ रही है आवाज यार, आगे बोलो ना। फातिमा शेयर करो ना भाई। मिस। हाँ जी फातिमा, आ रही मिस है मेरा आवाज हो गया। तो दिखाओ ना भाई। फातिमा शेयर करो बेटा।
आवाज नहीं आ रही फातिमा आपको? मिस यस। अच्छा मिस आप हैं। मिस मैं समझी आप हाँ। चली गई। अरे भाई मैं फातिमा को जवाब दे रही हूँ, वो पता नहीं क्या हो गया उसके साथ मसला। वो कह रही मेरी मिस आवाज मैं आ उसको रही है मैसेज करूं? किया मैंने उससे मैसेज ना। वैसे कह रही हूँ स्क्रीन शेयर कर लूँ ताकि मुझे पता चले क्या किया है। अब वो मेरा इतनी आदत नहीं है ना तुम लोगों की तरह हर वक्त टेक्स्ट ही थोड़ी करती रहती हूँ कि फौरन लिख दिया और फौरन टेक्स्ट किया। बाकी आयशा मिस व्हाट, अरे नहीं भाई यहीं पर, अल्लाह क्या हो गया इसको? व्हाट्सएप पे क्यों करोगी, यहीं पे क्लास पे शेयर करो ना। आवाज नहीं आ रही फातिमा? आयशा और सबीन आपने भी शेयर नहीं की बेटा, हम आगे भी तो बढ़े ना। फातिमा बाल तो बना लिया करो क्लास लेने से पहले। पॉज हो गई है बेटा। फातिमा क्या इशू है? मिस मैंने सही किया है। मुझे नजर ही नहीं आया। मैं लिख के बता दूं कैसे होगा, फिर आप चेक कर लें। आप मुझे दिखाई नहीं दिया बेटा, आपकी वीडियो पॉज हो रही थी। आयशा आपने किया बेटा? मिस मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरा बच्चा तो बोलो ना, क्यों समझ नहीं आ रहा? देखो ये आपके पास है ना, क्या करेंगे इसको, हमने देखा यहाँ पर कौन कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं। देखो प्रोडक्ट लॉ भी है, पावर लॉ भी है और आपके पास क्वेश्चन लॉ भी है, तीनों है ना। तो आप कैसे लिखना शुरू करोगे? आपके पास पहले प्रोडक्ट लॉ है, सॉरी यहाँ पर क्या है आपके पास पावर लॉ है ना, ये 3 की पावर है, पहला आपके पास x है, ये 3 इसकी पावर है। हमने पढ़ा कि पावर लॉ जो होती है, जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो हम क्या लिख देते हैं, लॉग से पहले लिख देते हैं। पहले हमने इसको ऐसे लिख दिया, लॉग ऑफ, ऐसे लिखा। ये किसके बराबर होगा, पहला हमने लिखने शुरू किया लॉग, लेकिन ये पहले x में क्या है आपके पास, ये पावर है, और पावर कहाँ आ जाती है आपके पास, लॉग से भी पहले आ जाती है। पहले आपने पावर लिख दी 3 लॉग, और अब क्या आ जाएगा आपके पास x। अब ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट की कंडीशन में है ना, तो हमने कहा जब प्रोडक्ट लॉ क्या कहलाता है हमारा, ये दोनों में मल्टीप्लाई है, तो आपके पास साइन क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, प्लस साइन, और फिर आप दूसरा लिखेंगे लॉग ऑफ y टू द बेस a है, ये भी बेस a है, हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये आपके पास क्या है, डिवीजन में है ये नीचे, तो जो आपके पास क्वेश्चन लॉ है तो वो क्या होता है कि जो डिवाइड में होती है कंडीशन वो आपके पास माइनस के साथ आ जाती है। अब लॉग ऑफ z जो हम लिखेंगे वो किसके साथ लिखेंगे, माइनस की साइन के साथ। लेकिन इसमें भी आपके पास पहले क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, अगेन जैसे हमने यहाँ पे किया एक्सपोनेंट हम पहले रख देंगे ना, तो यहाँ भी हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पहले रख देंगे। हमने लिख दिया यहाँ पर 2, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन लॉ है ना, ये नीचे आ रहा है आपके पास, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम इसको माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। z लॉग z लिखना है, और इसकी पावर एक्सपोनेंट जो भी है, पावर आपके पास 2 है, तो वो हमने पहले लिख दिया, और हम लिखेंगे लॉग ऑफ z। समझ आया आयशा? जी आ गया मिस। ओके चलो ये वाला करो, फिर ये करेंगे सारे ताकि मुझे भी क्लियर हो कि आपको आ रहा है या नहीं। आगे वाले सवाल तो और मुश्किल। हाँ फातिमा बता रही हूँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करें। log 22 पावर है इसकी 1/3 डिवाइडेड बाय 5/3।
ये क्वेश्चन नोट डाउन करें, जवेरिया, आयशा, सबीन। ये अभी करना है? अभी करना है, अभी करें, अभी करके जी दिखाएं। मिस। फातिमा ये समझ आया? मिस मुझे ना आपकी वीडियो आ रही थी ना आवाज आ रही थी मिस, अभी मैंने फिर से ज्वाइन किया। अच्छा, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ये आपके पास आपने देखा प्रोडक्ट लॉ भी आ रहा है, पावर लॉ भी है और क्वोशिएंट लॉ भी है। इस सवाल में आपके पास तीनों आ रहे हैं ना, मिस मैंने आपको तीनों शेयर लॉ किया। अप्लाई हो रहे हैं। मिस पहले क्या किया आपने? मिस क्या कह रहे हो फातिमा? मेरा यही आंसर है, मैंने आपको शेयर भी किया था। हाँ लेकिन दिखाई नहीं दिया बेटा आपका। ये सेम है आपके पास, पहले आपने पावर को आगे ले लिया, फिर log बेस a एंड x प्लस ठीक है। log j बेस a नहीं, y। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे log ऑफ y टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a। log a नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ये बेस है ना बच्चा, इसको कैसे पढ़ोगे? log ऑफ x टू x द बेस a, बेस a, फिर माइनस log ऑफ 2 y टू द बेस a, -2 log ऑफ z टू द बेस a। बेस a। ठीक है, अब ये वाला जी सवाल करेंगे। जी मिस। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सबके लिए नहीं करना। इसको करें बच्चा सवाल, जल्दी सारे करें। वन ओवर 2 log x प्लस 2 log y प्लस 1 ओवर 2 log z। तो ये 1 ओवर 2 तुमने दोनों के साथ लिया है, तो y के साथ क्यों नहीं लिया? चलो दूसरा कौन शेयर करवा रहा है, देखें किसका कोई चेंज है क्या? फातिमा, जवेरिया, और कौन शेयर करवा रहा है? जी मिस 1 मिनट। जवेरिया, जी मिस मैं करवा रही हूँ। ठीक है। log ऑफ x पावर कहाँ गई फातिमा? मिस मैं शेयर करवाऊं? हाँ अब आप करवाओ। मिस आप किसकी पावर कह रही हैं? अब बताती हूँ ना, इसका भी देख लेना बेटा, फिर बताती हूँ। जो मेरे टर्न हो गया, सही से दिखाओ ना। ये y log y से पहले क्या लिखा है जवेरिया? मिस मैंने काटा है। काट दिया है, okay। क्यों काट दिया है? जवेरिया क्यों काट दिया है? मिस क्योंकि ऊपर पावर कट गई ना y की। अच्छा चलो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है ना, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। x y स्क्वायर z इज इक्वल्स टू हमने लगाया। अब हम यहाँ पे अंडर रूट हटा देते हैं पहले, फिर इसको टर्म में कर देंगे। लॉग अलग हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको जस्ट 1 log लिख के टू द बेस a, हम इसको क्या करते हैं, पहले अंडर रूट हटा देते हैं इसका। हमने कहा कि जनाब जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास x y स्क्वायर और z ये अंदर है, और सब पर पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब इसको हम सेकेंड स्टेप में थोड़ा आसान ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती कम होगी, अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो मिस्टेक कर जाएंगे। अगेन ये वाला स्टेप किया कि ये जो पावर है हमें पता है कि सबके साथ है, तो हमने 1/2 इसको भी दे दिया, y 2 into 1/2 इसको भी दे दिया, और z 1/2 हमने इसको भी दे दिया। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको तीनों हिस्सों में तोड़ देते हैं। अब हम लिखते हैं
ये पहला वाला log ऑफ 1/2, ये इसका एक्सपोनेंट है, पहले आ गया 1/2 log x टू द बेस a। फिर क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लाई है तो हमने प्लस की साइन ही लगा देनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, यहाँ क्या बन जाएगा, सिर्फ log ऑफ y टू द बेस a। फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो हमने लगाया प्लस, ये 1/2 फिर हमारे पास एक्सपोनेंट है तो हमने पहले ले लिया, और फिर आ गया log ऑफ z टू द बेस a। मिस मेरा भी तो आंसर यही आया था। बिल्कुल, हाँ ठीक, करेक्ट, सही आया बेटा। बस आप रिप्लाई मुझे सही किया करो ना कि क्या किया आपने। ये स्टेप भी तो लिखो ताकि हमें नजर आए ना। तुमने डायरेक्ट मैंने ऐसे किया लिखना है है। वाला, ये पूरा मैंने स्टेप किया था। ये वाला स्टेप भी किया है। जी मिस आपने देखा नहीं। हाँ, मुझे ये वाला सीन हुआ ना सिर्फ। आपका तो कोशिश यही किया करो कि पूरा स्टेप के साथ करो ताकि आपको लगे कि आपने बिल्कुल सही किया हुआ है ना, मिस्टेक ना हो। और आयशा और फातिमा आपने मिस्टेक की बेटा। फातिमा ने तो पता नहीं क्या किया, फातिमा ने 2 लगाया ना, आई थिंक सब जगह 1/2 लगाया ही नहीं। मिस मैंने लगाया था, फिर मैंने हटा दिया। तो क्यों मिटा दोगे बेटा, आपको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। सबसे पहले ऐसे स्टेप वाइज करो ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आपने क्या किया, अभी सिंगल लॉग ही रखो, एक ही लॉग रखो, इसको सॉल्व करते जाओ। पहले अंडर रूट हटाया, 1/2 दे दी पावर, सबको एक साथ दे दी। फिर पता है कि ये पावर सबके साथ है तो सबको वापस से सबको सिंगल सिंगल करके दे दी, और फिर इसको आपने log 1 x log x फिर log y और log z में तोड़ दिया। एक ही स्टेप में करेंगे तो कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर जाएंगे। क्लियर? आयशा आपको भी क्लियर हो गया बेटा? जी क्लियर हो गया मिस। ओके, अब आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस तो हैं, ट्राई करेंगे आप लोग, कॉपी सुबह मुझे सेंड कर देंगे और आगे वाले क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आप 3 लॉ तो कर चुके हो ना, इसको सॉल्व करके देखना कि सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर 3 और 4 करके देखना आप लोग, ठीक है? प्रीवियस में से किसी में कोई मसला है बच्चा? मिस ये हमने कॉपी में करने ये वाले क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं। हाँ ना, ये तो कर लो, 1 और 2 तो कर लें, और नहीं करना है तो बेशक चलो बाद में कर लीजिएगा। अगर सुबह कॉपी सेंड कर रहे हैं तो पिछला कंप्लीट है तो बस बहुत है। और अगर 3.3 स्टार्ट करना है तो 1 और 2 कर लें, ताकि हो जाए तो कर लीजिएगा, वरना कल क्लास करेंगे। कल क्लास है या नहीं? अच्छा ये है, कल कोई मसला है आप लोग ले लो, क्या काम है? नहीं लेनी कल? चलो कल ऑफ कर लो। क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कल क्लास नहीं लेनी है। मिस कल तो फिर कॉपी भी नहीं होगी ना। अच्छा, बहुत बहाने, तो रफ कॉपी तो चलो कल ऑफ कर लो, कल ऑफ कर लो। फिर नेक्स्ट वीक में जब आगे चले होंगे तो फिर हम ले लेंगे। फिर मैं ऐसा करूंगी, सैटरडे को टेस्ट रखा करूंगी, ऑनलाइन टेस्ट। सही है? एक हफ्ता गुजरेगा ना, फिर हम सेकंड चैप्टर का टेस्ट रखते हैं। सही? जी मिस। अभी कोई पूछने वाली बात रहती है? क्लियर है सबको? जी मिस। एंड करेंगे। चले बस, फिर सुबह कॉपीज आप लोग सेंड कर दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।